हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे प्यारे नबियों में से एक नबी थे। उन्हें कलीमुल्लाह के नाम से उस वक्त जाना जाता था, जिसका मतलब होता है अल्लाह से सीधे बात करना वाला। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में ऐसी करिश्माई ताकत थी कि वो सीधे अल्लाह से बात कर सकते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का जिक्र कई हदीसों में आया है। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक इजरायली परिवार में हुई थी, यानी वह एक इजरायली परिवार से ताल्लुक थे। कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम करीब 136 मर्तबा आया है। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इजरायली लोगों को हिदायत देने के लिए नबी बनाकर भेजा था। उस वक्त वहाँ के लोग फिरौन की पूजा करते थे। फिरौन मिस्र का एक ताकतवर बादशाह था। लोग अल्लाह को न मानकर फिरौन को ही खुदा मानते थे। तब अल्लाह ने लोगों की हिदायत देने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ के लोगों के लिए नबी घोषित किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का सामना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को हिदायत देते कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, उसी की इबादत करना है, उसी से दुआ करनी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वंश से थे। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इजरायली परिवार में पैदा हुए थे। इजरायली लोग जो कि यहूदी थे, जिनके 12 कबीले थे, या कहे यहूदियों का समूह जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता था। बनी इसराइल लोग हज़रत याकूब, जिन्हें हज़रत इसराइल भी कहा जाता है, जिनका अंग्रेजी नाम जैकब था, उनसे ताल्लुक़ रखते थे। उस वक्त बनी इसराइल लोग ज़मीन पर सबसे अच्छे लोग थे, लेकिन मिस्र के लोग इनसे नफरत करने लगे थे। उस वक्त मिस्र के ताकतवर राजा फिरौन ने सारे बनी इसराइल लोगों को अपना गुलाम बना दिया था। उनसे बहुत काम करवाया जाता था, उन पर जुल्म किया जाता, उनकी औरतों से हर वो काम करवाया जाता था जो फिरौन चाहता था। फिरौन एक बहुत बड़ा घमंडी राजा था। वह अपने आप को खुदा मानता था और इजरायली लोगों पर बहुत जुल्म करता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त भी फिरौन का मिस्र का राजा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद की कहानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले फिरौन को किसी ने खबर दी थी बनी इसराइल लोगों में से एक लड़का जल्द ही पैदा होगा। उसके पैदा होते ही फिरौन का सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर फिरौन घबरा गया और उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि हर बनी इसराइल के घरों की तलाशी करो और जहां बच्चा दिख रहा है उसे मार दो। फिरौन सिर्फ बेटों को मारना चाहता था, बेटियां होने पर वह उन्हें छोड़ देता था। फिरौन का आदेश मिलते ही सिपाही बनी इसराइल के घरों की तलाशी में निकल गए और एक एक करके उनके बच्चों का कत्ल करना शुरू कर दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को इस बात की खबर लगी तब वह भी डर गई। तब अल्लाह से एक पैगाम उनको आया कि तू इसे एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दे, इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने आप यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में घर के पीछे नील नदी में रख दिया। नदी में टोकरी नदी में बहकर फिरौन के महल तक जा पहुंची। टोकरी को देखते ही फिरौन के सिपाहियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को टोकरी से निकाला और फिरौन के पास ले गए। महल पहुंचते ही फिरौन की बीवी ने आप यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कहा कि ये बनी इसराइल के घर का ही बेटा है, जिससे हमें खतरा है। फिरौन आपको उसी वक्त मारना चाहता था, लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा कि इसे मारो मत, इसके जिंदा रहने से हमारी आंखों को ठंडक मिलती रहेगी कि हमारा दुश्मन हमारे सामने ही है और हमारी कैद में है। हो सकता है ये हमारे लिए खुशनसीब बच्चा हो। फिरौन ने उसकी बीवी की बात मान ली और आपको अपने महल में रख लिया। जब आपको भूख लगी थी तब फिरौन ने उसके यहाँ काम करने वाली औरतों को बुलाया और कहा कि इस बच्चे को दूध पिलाओ, ये भूखा है और रो रहा है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, कोई भी औरत आपको दूध नहीं पिला पा रही थी। सारी औरतें दूध पिलाने में नाकाम रही। फिरौन समझ गया था कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं।
फिर दूध पिलाने के लिए आपकी माँ को तलाशा गया और तलाश करके आपको दूध पिलाया गया। एक हदीस के मुताबिक आप यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में ही बड़े हुए, यहाँ तक ही 18 साल के जवान भी उसी महल में हुए। आपने ने हजरत शोएब की बेटी सफुरा से शादी भी की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े होकर लोगों को समझाया कि फिरौन की पूजा करना बंद करो और एक अल्लाह की इबादत में यकीन करो। एक हद तक लोग उनकी बात मान भी गए थे। उसी दौरान मिस्र में भयंकर अकाल पड़ा था, लोग कई बीमारियों से मुब्तला हो गए थे। सारे लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहा कि हम आपके कहने पर चलेंगे, और वादा किया कि वह एक अल्लाह की ही इबादत करेंगे। जब लोग बीमारी से ठीक होना शुरू हुए और हालत पहले जैसे होने लगे, तब लोग फिरौन के डर से वापस उसकी पूजा में लग गए। उसी दौरान फिरौन के जुल्म से लोगों को निजात दिलवाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को चेतावनी दी की और कहा कि वह लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे और लोगों को गुलामी से आज़ाद कर दे। लेकिन घमंडी फिरौन को इस बात का कोई असर नहीं हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का समंदर वाला किस्सा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राएल लोगों को इकट्ठा किया और फिलिस्तीन के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वो सभी इजरायली लोगों को फिरौन के जुल्म से निजात दिलवाना चाहते थे। जब फिरौन को आपके फिलिस्तीन जाने का पता चला, तब वह एक विशाल सेना के साथ आपका पीछा करना लगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राएल के लोगों के साथ लाल सागर तक पहुँचे, तब उनके पीछे फिरौन की बड़ी सेना थी जो सबको मारने को तैयार थी, और आपके आगे गहरा समुंदर था। बनी इस्राएल के लोगों ने मान लिया था कि अब फिरौन उन्हें मार देगा। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी से समुद्र के पानी पर मारा, तभी आपके सामने समंदर में एक सूखा रास्ता बन गया और समंदर का पानी अलग अलग हो गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राएल के लोगों ने रास्ता पार कर लिया। फिरौन भी उसी रास्ते पर अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से रास्ता बंद हो गया और फिरौन और उसकी सेना समंदर में डूब कर मर गई।